देखो ये एकदम छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन एकदम तैयार कर लेना क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं। तो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, लिस्ट तो ये हम पहले ही बता चुके थे। अब एक चीज़ थी क्या, हैश सेट। ठीक है, हैश सेट क्या है? हैश सेट एक क्लास है। ठीक है, हैश सेट एक क्लास है। ठीक है, जिसका आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। सिंपल सा देखो, जिसका क्या कर सकते हो आप? ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ये देखो, जिसका आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। लेकिन याद रखना, जैसे एरे है, एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, ये हैश सेट है, ये क्या है? ये भी एक क्लास है। इनका भी क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। बस क्वालिटी ये है कि इनके ऑब्जेक्ट के अंदर ढेर सारे ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं। बात समझना, ये भी एक, इसीलिए अक्सर इन क्लासेस के बारे में एक कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है, क्या जानते हो? कलेक्शन। एक कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है क्या? कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब ये होता है जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ें रखी जाएं, वही कलेक्शन होता है। अगर तुम्हारे पास कोई एक चीज़ है, किसी के पास एक पैंट शर्ट है बेचने के लिए, तो जीन्स है, तो कह नहीं सकता मेरे पास जीन्स का क्या है? कलेक्शन। कलेक्शन के लिए कम से कम एक से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। दो हो तो भी क्या है वो? तो मतलब है इस तरह से। तो ये एक चीज़ समझो कि कलेक्शन का मतलब यही है जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ें स्टोर की जा सके। एक भी स्टोर की जा सके, एक भी न स्टोर की जा सके, सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे एक चीज़ ये भी देखो यार, ये लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हो, ये सब जरा चेक करके देखा करो। एक चीज़ सबसे ज़रूरी, तुम सीख गए हो, जान गए हो यार, क्या ब्रेक पॉइंट लगा। ये सबसे परफेक्ट चीज़ है। ये तुमको खुद ही कर्सर लेके जाओ, सारी पिक्चर साफ साफ दिखाता है। जैसे इसको रन कर ले, एक कॉमन वर्ड चलता है क्या? कलेक्शन। कलेक्शन बोल दिए तो मतलब ये लिस्ट, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश सेट, सेट सब की बात हो गई। ये देखो, कर्सर लेके जाओ, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना है कि नहीं बना? ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है कि नहीं? देखो ध्यान से, एल पे कर्सर लेके जाओ, ये देखो कैसा है? ब्लैंक है। या एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या जानते हो? कि ये जो लिंक लिस्ट है ये क्या है? एम्प्टी है। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या? एम्प्टी का मतलब भी क्या होता है? खाली ना है, लेकिन क्या है? खाली है। लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, 8 बाइट मेमोरी ले रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी कुछ रखा नहीं है, रखा जा सकता है। ये ऐड मेथड जब यूज़ करते हो तो क्या करता है? एक एक लाइन चला के देखा करो ना। जाओ कर्सर लेके एल पे, अब वापस, अब एक आ गया है, वो भी क्या? एक्स। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 24 पे, लाइन नंबर 24 पे हम क्या ऐड कर रहे हैं? एक्स। ऐसे ऐसे एक एक लाइन चलाते जाओ, देखते जाओ। फिर 4 बार चली और चारों चीज़ें क्या हो गई? स्टोर हो गई। ये क्या है? लिंक लिस्ट है। ऐसा ही सेम क्या होता है? एरे लिस्ट भी होता है। उसका भी ऑब्जेक्ट बनता है। बनाओगे, जब तक कुछ डाले नहीं रहोगे तब तक वो क्या रहेगा? एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा। उसकी साइज, अगर मान लो इस एल की साइज मेथड, कौन सा मेथड? साइज। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अगर इस लाइन पे साइज निकालोगे तो क्या आएगी? 0 आएगी। अगर यही साइज तुम कहाँ निकालोगे? यहाँ निकालते हो तो अब कितनी आएगी? 4 आएगी। दिख रहा है ना? ये दो। और इसके अंदर मल्टीपल रखे जा सकते हैं और डॉट गेट मेथड से निकाले जा सकते हैं। 0 पे पहला, 1 पे दूसरा, इस तरह से ये उठ के आते हैं। और ये तुमने देखा ही है, कौन 0 पे जाएगा? जो पहले होगा वो कहाँ जाएगा? 0 पे। दूसरा कहाँ जाएगा? 1 पे। तो इनका ऑर्डर फिक्स है, जिस ऑर्डर में डालोगे उसी ऑर्डर में रहेंगे, और निकालना होगा उसी हिसाब से इंडेक्स नंबर पास करना तुमको मिल जाएगा। ऐसे ही लिंक लिस्ट भी था, और ऐसे कौन था? एरे लिस्ट। दोनों में अंतर याद रख लेना। बस एक ही मेन अंतर है
ध्यान से सुनो, वर्ड कहा जाता है इसलिए वर्ड इस्तेमाल होता है उनके डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कैसे उसमें डेटा स्टोर होता है। जैसे एरे लिस्ट में जानते हो ना, अगर एक एरे लिस्ट की बात करें, यहाँ क्या कर रहे हैं, एक एरे लिस्ट का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और बाय डिफॉल्ट जब बनेगा तब ये भी क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, और एक एक करके इसके अंदर वैल्यू तुम क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। अच्छा हाँ, अच्छा एक कंसेप्ट और बता रहे हैं, नहीं बताया था इसी एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के बारे में। अच्छा ये बताओ, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे या लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे हम साइज बताते हैं, एरे में बताना जरूरी था, यहाँ बताएं चाहे ना बताएं। अगर एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएं, यहाँ देखो एरर दे रहा है, जरा एरर आ रही है ना, यहाँ देखो रेड कलर से है, यहाँ दिख जाएगा लाइन पे, यार ये लाइन पे एरर है, इसलिए है क्योंकि आपको साइज बतानी पड़ेगी। अब देखो, अब कोई एरर है नहीं, यहाँ बिना साइज बताए आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। लेकिन एरे लिस्ट में एक क्वालिटी आपने देखी थी कि यहाँ साइज वाइज बताने की कोई दिक्कत नहीं थी, आप सीधे क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, न्यू लिखोगे और क्या लिखोगे, एरे लिस्ट लिखोगे और ऑब्जेक्ट बना लोगे। यहाँ पे आपको साइज बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे इसमें ऐड करते जाओगे अपनी साइज ये बढ़ाता चला जाए, ठीक है। अच्छा ये बताओ तो क्या, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं एरर आई। यहाँ हमने क्या किया, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ साइज बताई। तो आज से एक बात ये भी जान लो, साइज बताने का भी ऑप्शन होता है। एक एरे लिस्ट में जैसे ये देखो, जरा आप देखो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे कैसा, ये क्या है, न्यू एरे लिस्ट, इसमें आर्गुमेंट भेजना है, नहीं भेजना है यहाँ। अच्छा एरे लिस्ट 3 बार लिखा है ना, इसका सिंपल सा मतलब है कि एरे लिस्ट नाम की जो क्लास है उसके अंदर 3 क्या है, कंस्ट्रक्टर। देखो ऐसा नहीं है 3 अलग अलग क्लासेस है, एक क्लास है, एक उसमें कंस्ट्रक्टर बिना आर्गुमेंट का है, एक आर्गुमेंट मांगता है, कलेक्शन का ऑब्जेक्ट मांगता है, एक क्या मांगता है, इंट मांगता है। ये देखो हाँ ये दो यार। अच्छा ये तो समझते हो ना, ये कई बार ये इंसिडेंट तुम लोगों ने देखा है, जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे तुम्हें एक नहीं 3 नाम दिखाई देते। यहाँ इसका मतलब 3 क्लास नहीं है, क्लास तो एक ही है जिसका नाम क्या है, एरे लिस्ट। लेकिन इसके पास 3 क्या है, कंस्ट्रक्टर। एक बिना आर्गुमेंट का है, एक कलेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट मांगता है और एक क्या मांगता है, इंट मांगता है। इंट में क्या लिखा हुआ है, इंट इनिशियल कैपेसिटी, मतलब यहाँ साइज की ही बात कर रहे हैं। ध्यान से समझो ये चीज। अगर हम इसको कॉल करें, यहाँ लिख दें क्या 10, इसका क्या मतलब हुआ कि हम एक एरे लिस्ट बना रहे हैं और इसकी साइज क्या है
10। और अच्छा, और अगर हम नहीं बता रहे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, साइज नहीं बता रहे हैं, लेकिन ऐड करेंगे तो साइज बढ़ाता चला जाएगा। अगर यहाँ हम लिख दें 50 तो एक एरे लिस्ट बनेगा जिसकी साइज क्या है 50 है। अब लेकिन ध्यान से समझना, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसमें 50 ही रखे जा सकते हैं, रखे ज़्यादा भी जा सकते हैं। जैसे इसमें है ना, चाहे जितने ऐड करो अपने आप क्या होते जाते हैं, अपनी साइज बढ़ाता चला जाता है ना। यहाँ भी 50 से ज़्यादा डालने की कोशिश करोगे तो अपनी साइज बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन 50 देने का मतलब ये होता है कि ये जो एरे लिस्ट बन रहा है, ये जो एरे लिस्ट, हाँ ये जो एरे लिस्ट क्या है बन रहा है, ये शुरू में इसकी साइज क्या होगी 50, लेकिन साइज इसकी क्या होगी, अगर आप इसमें डालते जाओगे तो साइज अपने आप बढ़ती चली जाएगी। अच्छा एक चीज़ ये सोचो, ये हमने शायद पिछली क्लास में बताया होगा एक बार, एरे लिस्ट काम कैसे करता हो। जैसे हम कहते हैं ना, एरे लिस्ट की साइज क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। कैसे कैसे बढ़ता हो, देखो जब भी एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हो, स्टार्टिंग उसकी साइज क्या रहती है 10 रहती है। इसके बाद जैसे जैसे तुम ऐड करते जाते हो, जैसे हर एक उसका एक बोल रहे हैं क्या, कौन सा एक रेशियो होता है हर उसका, मतलब ये मान के चलो जैसे 10 से शुरू होता है, एक एक करके ऐड करता है, और जैसे ही 7 ऐड होते हैं वैसे ही अपनी साइज क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। 10 से क्या कर लेता है 20 कर लेता है। तो अब क्या है, अब फिर ऐड करता चला जाएगा। जैसे ही 70% फिर कंप्लीट होगा, 14 होगा, फिर क्या करेगा, अपनी साइज बढ़ा लेगा। इस तरह से ये काम करता है। जानते हो ये कैसे काम करता है? जैसे एक एरे लिस्ट है, इसमें तुम ऐड करते जाओ, इसमें ऐड करते जाओ, एक एक करके सारे क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, और इसकी साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अच्छा मान लो, अब एक सिनेरियो सुनो, मान लो एक पेज, कौन सा पेज है, किसका है, लॉगिन का नहीं है, मान के चलो अमेजन का सर्च का रिजल्ट पेज, सर्च का कौन सा पेज है, रिजल्ट पेज। तो जब तुम मोबाइल सर्च करते हो तो तुम्हारा भाई, जब मोबाइल सर्च करते हो तो मोबाइल आते हैं, ठीक है, बहुत ढेर सारे आते हैं, कई बहुत आते हैं, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, मोबाइल कम और ज़्यादा भी आते हैं, लेकिन हमें एक आइडिया है कि सर्च करो तो लगभग 2,500-3,000 मोबाइल आएंगे, थोड़े कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतना हमें आइडिया है। अब एक रास्ता तो ये है कि हम, अब मान लो वो 3,000 मोबाइल के जो नाम हैं हमको एक कहाँ रखने हैं, एक एरे लिस्ट या एक एरे लिस्ट के अंदर रखने हैं। तो हमने एक एरे लिस्ट बनाया ऐसे, और मान लो एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हो, लिस्ट में पेरेंट है उसका, जैसे मान लो ये दो। अब यहाँ एक एक करके वहाँ कितने मोबाइल हैं, लगभग मतलब 3,000, 3,200, 3,300 ऐसे कुछ मोबाइल हैं। अब क्या करना हो, कैसे चलेगा ये बताओ, जानते हो अब कैसे ऐड होंगे 3,000 मोबाइल? इसी ऐड मेथड से एक एक करके मोबाइल का नाम डालते जाएं, हम 3,000 मोबाइल क्या हो जाएंगे, ऐड हो। ठीक है, ऐड मेथड, चाहे तो इस मेथड को कहाँ से कॉल कर लेते, इसमें एक लूप में लगा दें और इस तरह से चला दें 3,000 बार, एक एक करके 3,000, 3,200 जो भी हमारे क्या है मोबाइल्स हैं उनके नाम क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। लेकिन सोचो ऐड कैसे हो रहे हो। सबसे पहले ये क्या करता है, एरे लिस्ट का एक कंसेप्ट कभी मत भूलना, ये भी मेमोरी एरे की तरह लेता है, मतलब जहाँ लेता है क्या लेता है, इकट्ठा लेता है। जब एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हो तब वो ये डिसाइड करता है कि हमें 10 एलिमेंट कहीं पे क्या करना है, तो सबसे पहले 10 की साइज़ का डिसाइड करता है, और फिर उसमें एक एक करके ऐड होना क्या होता है, शुरू होता है। जैसे जैसे ऐड होता रहता है, 7 पहुंचता है, 7 के बाद ये अपनी साइज़ क्या करता है, बढ़ाता है। साइज़ बढ़ाने का क्या मतलब, जानते हो क्या करता है,
ये करता है कि एक नया एरे बनाता है। एक क्या करता है? एक नया एरे बनाता है डबल साइज का। मतलब किसका? मान के चलो 20 का। 10 ऑब्जेक्ट के लिए स्टार्टिंग में बना था, ये क्या करता है? तो उसकी साइज बढ़ा के कितनी कर देता है? 20 कर देता है। 20 बढ़ाने का क्या मतलब हुआ? 20 की साइज का एक नया एरे लिस्ट बनाता है, या 20 के लिए मेमोरी अलग से एक जगह लेता है, और फिर वो जो 7 वहाँ भरे थे उसको उठा के इसमें क्या कर देता है? कॉपी कर देता है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से काम करता है। जैसे है ना ऐड, तुमको लगता है ऐड करते हैं, ये ऐड करता चला जाता है। कैसे ऐड करता है? ऐसे ही। साइज कैसे बढ़ाता है? बस एक एक करके ऐड करता जाएगा। जैसे ही पहले शुरू 10 की साइज का बनाता है, एक एक करके ऐड किया, कितने हो गए? 7। पहले 10 की साइज का मतलब 80 बाइट इकट्ठे एक जगह लिया था, लेकिन अब क्या करता है? 10 दूनी 20। 20 की साइज का क्या करता है? मेमोरी लेता है। जब 20 की साइज का लेता है तो अब कितना लेता है? 20 अट्ठे 160। ठीक है, वो नया 160 बाइट लेता है। और वो वाला जिस 80 बाइट में पहले 7 डेटा रखा था, वो 7 डेटा उठा के कहाँ कॉपी कर देता है? बड़े वाले। अब बड़े वाले में 13 की जगह और बच गई ना। अब फिर ऐड करता क्या है? चला जाएगा। जैसे ही फिर 70% कंप्लीट हुआ, वैसे ही अपनी साइज फिर कर दिया। 20 से क्या कर लिया? 40 का मतलब क्या हुआ? इसने 40 जैसे ना एक 8 बाइट ले रहा है ना, तो 40 गुणे 8 या 8 40 ऑब्जेक्ट के लिए, या 322 बाइट मेमोरी क्या लिया? ये एक स्पेस एक जगह रैम में फिर से लिया। और इसके पहले वाले में जो कितने बाइट का था? 160 बाइट वाला था, जिसमें 14 आइटम पड़े थे ना, वो 14 आइटम उठा के इसमें क्या कर दिया? कॉपी कर दिया। ऐसे ही ये अपनी साइज धीरे धीरे करके बढ़ाता चला जाता है। इसमें लाखों एलिमेंट ऐड करो, इसका कंसेप्ट यही है कि पहले 10 का बनाएगा, फिर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो 20 का लेके 10 वाला उसको उठा के रख लेगा। अब उसके पास जो हो गया वो कितने वाला हो गया? 20 वाला। और डेटा बढ़ा, वो क्या किया? 40 के लिए नई जगह लिया, और वहाँ उन पुराने वालों को क्या कर दिया? कॉपी कर दिया। इसी तरह से बढ़ाता चला जाए। बोलो क्लियर है ये बात? लेकिन अच्छा ये बताओ, ये अप्रोच है, मान लो कि अच्छा अब एक अप्रोच ये देखो, अगर हम ऐसे करें, यहाँ क्या लिख दें? ध्यान से समझना, हम एक एरे लिस्ट का क्या बना रहे हैं? ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और यहाँ साइज बता रहे हैं। ये साइज का मतलब ये नहीं होता कि इतने एलिमेंट का बनेगा। इसका मतलब होता है इनिशियल कैपेसिटी। इनिशियल मतलब शुरुआत, मतलब जब ये बनेगा तो इसकी साइज क्या होगी। हमने यहाँ क्या लिख दिया? 3000 ना। एक ऑब्जेक्ट कितना लेता है? 8 बाइट। तो ये जब 3000 पढ़ेगा ना, अब ये 10 का नहीं बनाएगा, सीधे कितने का बनाएगा? 3000 बाइट क्या लेगा? इकट्ठा लेगा। और मजे से एक एक करके उसमें ऐड करना चालू करेगा। पहले की तरह नहीं करेगा, एक बड़ा सा बनाएगा, पुराना उठाएगा, उसमें रखेगा, फिर इस तरह से करके बढ़ा रहा था ना, ऐसे नहीं करेगा। अब क्या करेगा? 3000 इकट्ठे, 3000 के बराबर, मतलब 3000 गुणे 8 मतलब कितना? 24000 बाइट रैम में लेगा, और एक एक करके उसमें ऐड करता चला जाएगा। तो जो इसे नया बना के पुराना उसमें कॉपी पेस्ट करना, ये सब करना पड़ रहा था, अब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ज़्यादा वो होगा, फास्ट होगा, ये ज़्यादा इफिशियंट होगा। उसमें ये भी तो सोचो, जब हमने कहा ना 10 है तो 20 का बनाएगा, तो वो पुराना वाला कॉपी करेगा, फिर पुराने वाले क्या करेगा? गार्बेज कैरेक्टर उसको क्या करेगा? क्लीन करेगा। ऐसे ये मतलब इसमें बड़ी मेहनत है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर मान लो लिस्ट तुम्हारी क्या है? बहुत बड़ी है, लिस्ट काफ़ी क्या है तुम्हारी? बड़ी है, और तुम्हें साइज एग्जैक्ट भले नहीं पता, लेकिन साइज का अंदाजा है, तो बेटर है कि साइज बता दो। क्या करे? ऐड करेगा, ये तो बता रहा है ना। फिर ये मत समझना जैसे एरे है, एरे में साइज देते हो तो इसका मतलब होता है ये इसकी साइज, इतना ही इसमें ऐड कर सकते हो, इससे ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। लेकिन एरे लिस्ट में जब तुम साइज बताते हो तो इसका मतलब ये होता है कि तुम ये बता रहे हो कि इस एरे लिस्ट में 3000 एलिमेंट रहेंगे। शुरुआत में 3000 के लिए जगह ली जाएगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी और एलिमेंट आएंगे तो साइज बढ़ा ली जाएगी। यार ये चीज़ एग्जैक्टली देखो, देखना पड़ेगा इसमें, इस वर्जन में या क्या है इस समय, देखोगे मिल जाएगा। तो इनका पर्टिकुलर एक रेशियो होगा, जिस रेशियो के बाद अपनी क्या करते हैं,
वैसे इसका एक फार्मूला था n/2+1, n/2+1। जैसे 10 है ना, तो 10 से 20 नहीं करेगा, 10/2 कितना हुआ 5, 5 + 1 कितना हुआ 6, 16 बाइट का बनाया। 16 के साथ भी ऐसे करेगा, इस तरह से करके। मतलब ये देखो, ये डिपेंड करता है, ये जो कंसेप्ट, ये लिस्ट या जो भी बना रहे हैं, ये पीछे क्या एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। हर का अपना एक परसेंटेज होगा कि 70% पे बढ़ाएगा साइज, कि 60 पे, कि 80 पे। क्या करो? नहीं, ढूंढोगे मिल जाएगा, क्लियर है कितना। लेकिन वही कह रहे हैं ना, वो जो जैसे अगर तुम लिस्ट ये यूज़ कर रहे हो, इसका तो होगा ही, और भी तरह के कलेक्शन मिलेंगे, तो साइज तुम देख सकते हो। अब ये क्लियर हुआ? इसलिए ये कहा जाता है लिस्ट में साइज की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी साइज हम कई बार बताते हैं, और ये मेरे प्रोग्राम को ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा इफ़िशिएंट और ज़्यादा कह सकते हो कि मेमोरी फ्रेंडली बनाता। सीधे ये ले लेगा, उसमें तो बड़ी मेहनत कर रहा था ना, नया बनाओ, पुराना हटाओ, फिर ये करो, उसको हटाओ, झूठ मूठ का। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक बार 3000 का बनाया और ऐड करता चला। लिस्ट और एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट एकदम ढंग से देख लेना भाई। और लिंक्ड लिस्ट का याद है ना, वो मेमोरी इकट्ठे नहीं लेता, उसकी यही क्वालिटी है कि वो मेमोरी इकट्ठे नहीं लेता। कैसे लेता है? जैसे जैसे ऐड करते जाओगे वो रखता चला जाएगा, उसको इकट्ठे मेमोरी नहीं चाहिए, वो क्या करेगा? रखता चला जाएगा, क्योंकि एक के पास दूसरे का एड्रेस होगा, दूसरे के पास तीसरे का होगा, इस तरह से मिलेगा। मेथड सारे वही मिलेंगे, ऐड कर सकते हो, गेट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। और एक क्या बता रहे थे हम लास्ट क्लास में? हैश। ये भी एक क्लास थी। जैसे एरे लिस्ट है वैसे ही क्या है? हैश सेट। इसकी क्वालिटी क्या है जानते हो? इसकी क्वालिटी ये है, इसमें ये देखो, ये भी एक क्लास है, इसका भी क्या बनाया जा सकता है? ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। यहाँ जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो हम बताते हैं कि ये जो हैश सेट हम बना रहे हैं वो किस टाइप का बना रहे हैं। अच्छा, एक बात ये भी देखो, यहाँ किस टाइप का बना रहे हैं? हम किसी भी टाइप का बना सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ चाहें तो क्या लिख दें? रोम ड्राइवर, तो इसका क्या मतलब है? तो अब ये एरे लिस्ट किस टाइप का है? क्रोम ड्राइवर टाइप का। इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं किस टाइप के? क्रोम ड्राइवर टाइप, ठीक है। तो ये तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्या है? हैश सेट है। इसका भी इस तरह से क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट, हाँ सॉरी, क्या बताने वाले थे, भूल गए। ये चीज़ देखना है, ये हम हटा दें स्ट्रिंग, ये हटा दें, एरर आ रही है, देखो ये थे तब भी एरर नहीं आ रही थी, और ये देखो अब भी एरर नहीं आ रही है ना, यहाँ भी एरर नहीं आ रही है ना। हमने क्या बताया? याद रखना, एरे लिस्ट का, लिंक्ड लिस्ट का, या लिस्ट जो भी है, जब भी इनका ऑब्जेक्ट बनाओगे या जब इस टाइप का वेरिएबल यूज करोगे तो ग्रेटर देन, लेस देन के अंदर उसका क्या बताओगे? टाइप बताओगे। यहाँ हम चाहें तो स्ट्रिंग उसका टाइप बता सकते हैं, या चाहें तो हम न भी बताएं। अगर नहीं बताते हैं, ध्यान से समझना, अगर जब तुम इसका टाइप नहीं बताते हो तो बाय डिफॉल्ट ये टाइप लेता है, क्या जानते हो? ऑब्जेक्ट। जावा में क्लास होती है ना यार, एक क्लास कौन सी होती है? ऑब्जेक्ट होती है ना। तो अगर कुछ नहीं दोगे यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? लिस्ट स्ट्रिंग। इसका मतलब है चाहो तो देखो यहाँ दे भी सकते हो, और चाहो तो नहीं, चाहो तो यहाँ क्या भेज दो? तो हैश सेट के साथ भी ऐसा ही है, चाहो तो भेजो, चाहो तो न भेजो। भेजोगे तो भी सही है। किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग टाइप का ही। इसमें ऐड भी किस टाइप का करोगे? ध्यान से देखो। अच्छा देखो फर्क क्या पड़ेगा देने का और न देने का। HS.add मेथड तो है,
आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग मांग रहा है ना। अच्छा, अब इसको हटा देते हैं। अच्छा, ये देखो क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग मांग रहा है। मतलब क्या है? वैसे जब जावा के पुराने वर्जन्स थे तब वहाँ पे मेंशन करना क्या होता था? जरूरी होता था। अब पिछले 2-3 वर्जन से ऐसा इन्होंने किया है कि यहाँ मेंशन करना जरूरी नहीं है। जो भी रहेगा उसके हिसाब से ये क्या कर लेगा? डाउन कास्ट कर लेगा। अगर नहीं मेंशन करोगे तो ऑब्जेक्ट लेके चलेगा, अगर मेंशन करोगे और ये दिखाएगा क्या ऐड करने पे, ये डिपेंड करता है कि ये जो आपका क्या है सेट है, ये किस टाइप का है। अगर ये स्ट्रिंग टाइप का है तो ऑप्शन क्या दिखाएगा? ठीक है। अगर यहां लिख दे क्रोम ड्राइवर तो, लेकिन देखो तब एरर भी आ रहा है ना, क्योंकि अब ऐड मेथड में क्या भेजना है? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, और तुमने भेजा क्या है? स्ट्रिंग का। चलो अच्छा, ये हो गया। इसमें और क्या देखा तुमने? इसके बारे में मेन चीज़ें क्या थी कि इसमें डुप्लीकेट डेटा ऐड नहीं होता। पहले तो एक बेसिक बात जान लो, इसमें डुप्लीकेट डेटा ऐड नहीं होता। एक तो अगर यहाँ पे देखो, हम यहाँ सभी क्या है? यूनिक है, तो यहाँ 5 ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यहीं किसी को क्या कर दें, अब 5 ऐड नहीं होंगे। कितने ऐड होंगे? 4। अगर लिस्ट होती तो कितने ऐड होते? 5। क्योंकि ये डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट अलाउड इसमें नहीं है। जब भी डुप्लीकेट डेटा ऐड करोगे तो वो ऐड नहीं करोगे। क्लियर है ये बात? और क्या इसके बारे में देखा था? सबसे बड़ी बात इसकी, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। सबसे बड़ी चीज़ इसकी, जरूरी चीज़ यही है। 2 बातें इसकी सबसे जरूरी है। बात नंबर 1 कि ये डुप्लीकेट डेटा ऐड नहीं करता, और बात नंबर 2 कि इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। मतलब तुम ऐड कर रहे हो 5 को, इसको किस क्रम में रखेगा और ये किस क्रम में नहीं रखेगा ये डिसाइडेड नहीं। अगर तुम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो? हैश सेट। ये 2 बात याद रखो। और एक तीसरी बात भी याद रखो कि ये क्यों डुप्लीकेट ऐड नहीं करता। क्यों नहीं? डुप्लीकेट ऐड क्यों नहीं करता? नहीं ना डुप्लीकेट, या इसका कैसे करता होगा? डुप्लीकेट कैसे अलग करता होगा? जानते हो, जब तुम हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये ऑब्जेक्ट बना लेता है, उसको इस वेरिएबल के पास दे दिया। जब तुमने किया hs.add क्या किया? तरुण किया, तो इसने क्या किया? ऐड मेथड कॉल किया, तरुण इसने ऐड। तो ये पहले चेक करता है, जब इसके ऐड मेथड के अंदर एक लॉजिक लिखा हुआ है, वो ये कि जब ऐड कर रहे हो तो उस टाइम पे ये चेक करो कि जो ऐड करने जा रहे हो वो पहले से ऐडेड तो नहीं है। अगर पहले से ऐडेड है तो ऐड करने की जरूरत नहीं। बस इसके अंदर यही, जैसे देखो ऐड मेथड इसके पास भी है, लिस्ट के पास भी है। इसके ऐड मेथड में बस इतना लॉजिक लिखा हुआ है कि ऐड कर दो, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में क्या कर दो? ऐड कर दो। ये कोड लिखा हुआ है। और लेकिन जो हैश सेट क्लास है उसके ऐड मेथड में ये कोड लिखा है कि जब ऐड करने जा रहे हो तो पहले उसको लो, जाके क्या करो? चेक करो कि वो तुम्हारे पास, अभी जैसे शुरू में क्या है, खाली है। जब पहली बार ये ऐड करने गया, क्या ऐड किया? तरुण। तो तरुण नाम का भाई कोई था ही नहीं, तो ये गया क्या किया? तरुण को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब इसके बाद फिर डॉट ऐड पढ़ा क्या? संदीप। तो जाके चेक किया क्या संदीप नाम का है, तो उसे मिला नहीं। तो फिर इसने क्या किया? संदीप को ऐड कर दिया। अब लेकिन याद रखना, पहले संदीप को रखा या पहले तरुण को रखा, ये डिसाइडेड नहीं। हम लोग नहीं जानते, ये अपने हिसाब से ऐड करेगा। तीसरा क्या हुआ? राहुल, ये इस नाम का भी नहीं था, तो ये ऑब्जेक्ट भी जाके क्या कर देगा? ऐड कर देगा। चौथा पढ़ेगा क्या? संदीप। अब जाके चेक करेगा तो संदीप नाम का है, तो फिर इसको ऐड नहीं करेगा। फिर किस पे आ जाएगा? 5वां। तो वहाँ कितने ऐड हुए? 3। ये नहीं ऐड हुआ। अब ये अमर ऐड होगा तो क्या हो जाएंगे? 4। ये क्लियर है?
इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। और हाँ, एक बात और सबसे बड़ी बात, इसके पास गेट नाम का मेथड नहीं है। सबसे जरूरी बात, इसके पास गेट नाम का मेथड नहीं है। और अगर गेट वही है, ऐड से ऐड तो कर लोगे, लेकिन गेट मेथड ऐसा नहीं 0 1 2 3 पास करके तुम इसकी वैल्यू निकाल सको। ये बताया था ना लास्ट क्लास में। इसमें निकालने का तरीका होता है, अगर निकालना है तो सारी वैल्यू निकालनी पड़ती है। और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? फॉर ईच लूप, जहाँ पे तुम राइट साइड में अपने कलेक्शन, एरे, सेट, लिस्ट उसका नाम दे देते हो, और लेफ्ट साइड में वेरिएबल को एक वेरिएबल का नाम दे देते हो, और इसके यहाँ पे बता देते हो क्या, यहाँ स्ट्रिंग क्यों लिखे हैं? क्योंकि जो ये हैश सेट है उसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अगर इसका टाइप क्या हो, यहाँ मान लो इसका टाइप क्या हो, क्रोम ड्राइवर हो, तो भैया यहाँ फिर लिखोगे क्या? अब देखो यार, इस वाले को भूल जाओ, है ना। अब यहाँ स्ट्रिंग मत लिखो। अब क्या है ये जो कलेक्शन है, किस टाइप का है? क्रोम ड्राइवर। इसमें से निकालोगे, देखो किस टाइप का है? क्रोम ड्राइवर टाइप का। तो यहाँ तुमको एरे या लिस्ट या सेट कुछ भी रखना है, और लेफ्ट साइड में यहाँ क्या रखना है? वेरिएबल का नाम, और इस यहाँ पे उसका टाइप, डेटा का टाइप, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, और एक एक करके तुम सारी वैल्यू निकाल सकते। तो सेट क्लियर है? हैश सेट। वैसे जैसे हैश सेट होता है ना, तो एक और जान लो, एक और भी होता है जिसका नाम होता है ट्री सेट। ये जरा देखो, हाँ भाई सब लोग ये देखो, ये क्या लिखा है? किसका ऑब्जेक्ट बनाया? ट्री सेट का। रखा है एक वेरिएबल में, लेकिन इसका भी टाइप क्या है? सेट। इतना देख के तुम्हें एक अंदाजा लगना चाहिए कि भाई देख रहे हो, भाई ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बना के सेट में रख रहे हो, तो सेट पेरेंट है और ये क्या है? चाइल्ड। और सेट का एक चाइल्ड कौन है? सेट। तो मतलब क्या है? सेट याद रखना, सेट इंटरफेस है। सेट एक इंटरफेस है जो इम्प्लीमेंटेड है हैश सेट में भी, जो इम्प्लीमेंटेड है ट्री सेट में। ठीक है। फर्क क्या है फिर दोनों में? फर्क ये है इनके डेटा रखने के तरीके। जो हैश सेट है ये डेटा अपने हिसाब से रखता है ना, ट्री सेट भी डेटा रखता है, लेकिन ये डेटा सॉर्टिंग ऑर्डर में रखता है। जैसे तुमको हम ये दिखाएं, जैसे मान लो यहाँ लिखते हैं, तुम्हें पता है ना, जब भी किसी कलेक्शन की लिस्ट हो, सेट हो, किसी के साथ भी हमें यूज करना होता है नंबर, तो हम इंट नहीं यूज कर सकते, हम क्या यूज कर सकते हैं? इंटीजर। अब जैसे ये देखो, ध्यान से देखो सब लोग, ts डॉट ऐड नंबर भेजना है, लो भाई, ये लो। अब ये ऐड किए 4 नंबर ना, ये क्या है? किसका ऑब्जेक्ट बनाया है? ट्री सेट का। और यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना, फिर से पुराना एक बार ये रिकॉल कर ले। जानते हो क्या होगा? यहाँ पे सेट नाम का इंटरफेस होगा, वहाँ मेथड क्या होंगे? डिक्लेयर्ड होंगे। वहाँ मेथड क्या होंगे? डिक्लेयर्ड या एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। उसको ट्री सेट नाम की क्लास में क्या किया गया होगा? इम्प्लीमेंट किया गया होगा, और वो सारे मेथड ट्री सेट के अंदर बनाए गए होंगे। ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम ट्री सेट का, तो मेथड लोड किसके होते हैं? ट्री सेट और उसके पेरेंट दोनों के। लेकिन जब पेरेंट इंटरफेस होता है तो उसके पास तो कुछ होता नहीं, उसके सारे मेथड्स को चाइल्ड क्या करता है? ओवरराइड करता है। तो देखो ध्यान से, जब भी ts डॉट ऐड करोगे तो ts बताएगा कि मेथड, देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है ये मेथड किस क्लास का मेथड है? सेट क्लास का। सेट तो इंटरफेस है ना,
उसके मेथड में तो कोड नहीं लिखा है ना, चलता किसका मेथड है, उसके चाइल्ड का, ट्री सेट का, है ना। अब यहाँ 4 डेटा ऐड किए, जानते हो ट्री सेट इक्वालिटी क्या होती है, ये भी डेटा रखता है लेकिन ये डेटा क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करके रखता है। शॉर्टिंग का मतलब कौन नंबर छोटा है कौन नंबर बड़ा, बचपन में रहता था ना, चढ़ते हुए क्रम में उतरते हुए क्रम में, है ना, या डिसेंडिंग और असेंडिंग होता था ना। असेंडिंग मतलब क्या, चढ़ते हुए क्रम में, जहाँ छोटा नंबर पहले, उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद, ये क्या है, असेंडिंग है। डिसेंडिंग का मतलब जहाँ बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा उसके बाद, फिर उससे छोटा उसके बाद। तो ये रखता है डेटा किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जानते हो क्या होगा, ये 4 डेटा है ना, ये कैसे ऐड करेगा, 16 को पहले नंबर पे, 26 को दूसरे पे, 36 को तीसरे पे और 56 को चौथे। याद रहेगी ये बात। तो ट्री सेट जो है ये डेटा ऐड करता है, और जब डेटा ऐड करता है तो कितने डेटा ऐड करता है, नहीं जितने होंगे वो ऐड करेगा, वो शॉर्टिंग ऑर्डर में रखता है। एक वर्ड सुन लो भाई आज से, ये तो पता है कि नहीं, क्या करना, शॉर्ट करना। अरे तुम लोग देखो ध्यान से, अगर फ्लिपकार्ट अमेजन कुछ भी यूज़ करते होगे, जब चीज़ सर्च करके आते होंगे तो तुम पैसे के हिसाब से कई बार शॉर्ट करते हो ना, कि कौन वाला सबसे सस्ता है। तो वहाँ वो शॉर्टिंग का मतलब क्या है, शॉर्टिंग का मतलब होता है, शॉर्ट 2 तरीके से होते हैं, एक वर्ड याद रखना, शॉर्ट 2 तरीके से होते हैं, एक असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ये क्या है, असेंडिंग। और दूसरा ऐसे ही होता है तुम्हारे यहाँ, जब तुम मोबाइल पे सर्च करते हो, जब कई बार कहता है ना कि हाई टू, वही कहता है ना, जो प्राइस सेलेक्ट करते हो और उसमें एक ऑप्शन होता है हाई टू लो या लो टू हाई। लो टू हाई का मतलब क्या हुआ, असेंडिंग, और हाई टू लो का मतलब क्या हुआ, डिसेंडिंग। ये देखो हर एप्लीकेशन में, फ्लिपकार्ट अमेजन जहाँ भी यूज़ करते हो, कोई सामान सर्च करते हो तो तुम लोग क्या करते हो, उसकी शॉर्टिंग करके देखते हो कि सबसे सस्ता वाला कौन सा ना। तो ये देखो ये क्या हो गया, शॉर्टिंग। और शॉर्टिंग 2 तरीके से होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये भैया एकदम जानते रहो इस चीज़ को, ठीक है। असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ, जैसे ये रखता किसमें है, असेंडिंग। अच्छा, नंबर तो छोटा बड़ा हम बता ले रहे हैं। अब मान लो यही ट्री सेट जो है किस टाइप का रहे, स्ट्रिंग टाइप। अब यहाँ 4 5 6 क्या रहे, नाम रहे। अब ये देखिए, अब इनमें सबसे छोटा कौन है, एक्स वाई जेड, और या फिर अच्छा, नंबर्स में तो समझते हो ना कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। उसी तरह से जब कहीं कोई नाम होता है, हाँ क्या बता रहे थे, अच्छा इसमें कैसे डिसाइड होगा कौन बड़ा है, तो पहली बात ये याद रखना, ये इससे नहीं डिसाइड होता कि इसमें 3 अक्षर हैं या इसमें 2 अक्षर। बड़े और छोटे का डिसाइड होता है हमेशा उनके, याद रखो, जैसे ये 4 हैं, अगर ये इसे डिसाइड करना हो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, तो जानते हो क्या करेगा, इन चारों के सबसे पहले अक्षर को मैच करेगा। अब पहले का पहला अक्षर क्या है, आर, दूसरे का आर, तीसरे का ए, चौथे का एक्स। तो यहाँ जो सबसे छोटा है, ए छोटा है और जेड सबसे बड़ा है,
तो सबसे छोटा कौन है? ए है। तो अगर हम कहें इसको, अगर हम शॉर्ट करें असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले क्या होगा? ABCD। यहीं से डिसाइड हो गया कि ये सबसे छोटा है। अब अच्छा अभी देखो, इसमें भी डिसाइड होना बाकी है। R और किसमें? X में। तो बताओ इन दो, अगर इन तीनों की बात करें तो कौन बड़ा है, कौन छोटा है? सबसे भाई R है, सबसे बड़ा कौन है? X है। तो अब बात किसमें आई? इन दोनों R में आई। देखो ध्यान से, अब बात किसमें आई? अब बात किसमें आई? इन दोनों में आई। इन दोनों में पहला अक्षर क्या है? बराबर है। फिर अब दूसरा अक्षर मैच करो, A है और दूसरा ये भी क्या है? A है, मतलब बराबर है। फिर तीसरे की बात करो, क्या है? H है और फिर क्या है? M। अब देखो ध्यान से समझना, H है और M। H और M में कौन छोटा है, कौन बड़ा? H छोटा है। H के बाद आता है ना I J, क्या है? ABCDEFGH IJKL M। H छोटा है, M क्या है? बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? देखो सबसे छोटा सबसे पहले कौन हुआ? ABCD। उसके बाद कौन हुआ? राहुल। उसके बाद जो ये है रमेश, और क्या लिखा है? रमेश X D F G। और सबसे बड़ा है कौन? XYZ। याद रखना, बड़े छोटे का जब ये डिसाइड करता है तो उनके सबसे पहले अक्षर से मैच करता है। अगर तुम ध्यान से समझना, अगर यहाँ एक भी अक्षर होता ये X, तब भी ये सबसे बड़ा है। और यहां हम कह रहे हैं, ये देखो यहां 1000 बार हम क्या लिख दें? जैसे ये लिख दें, A के बाद कुछ भी लिख दें, कितना बड़े पूरा कहानी लिख दें, तब भी सबसे छोटा कौन है? ये। छोटे बड़े का डिसाइड ये शॉर्टिंग का, जब नंबर्स की इसकी बात आती है, अक्षरों की बात आती है, तो ऐसे ही करता देखता है और वो सबसे पहले क्या मैच करता है? पहला अक्षर। पहले अक्षर से डिसाइड हो गया तो अच्छी बात। अब जैसे मान लो अगर ये ऐसे होता, अब इसे डिसाइड करना होता कौन छोटा है कौन बड़ा है। इन चारों में सबसे छोटा A है, उसके बाद कौन है? R है, फिर क्या है? S है ना, और इसके बाद फिर क्या है? X। इस तरह से ये डिसाइड करता। तो याद रखना, जो ये ट्री सेट है, ये अपने आप डेटा को सॉर्टिंग ऑर्डर में रखता। अगर तुम्हें अब इसको यूज कब करोगे? जब तुम्हें कहीं ऐसी ज़रूरत होगी कि तुम्हें डेटा किसमें चाहिए होगा? शॉर्टेड चाहिए होगा। तुम्हें डेटा ऐसे, जैसे एक जगह डेटा पड़ा है ढेर सारा, लेकिन तुम्हें चाहिए एक क्रम से। तुम चाहते हो सबसे छोटा क्या रहे? सबसे पहले रहे, उससे बाद इस तरह से किसमें रहे? असेंडिंग ऑर्डर में। तो उस कंडीशन में तुम अगर मान लो लिस्ट या हैश सेट कहीं रखोगे, तो बाद में फिर तुमको दिमाग लगा के उसको डेटा को क्या करना पड़ेगा? एक ऑर्डर में शॉर्ट करने की अलग से लॉजिक लिखना पड़ेगा। वही ट्री सेट यूज़ करो, उसमें ऐड करते जाओ, वो अपने आप उनको शॉर्टिंग ऑर्डर में रखता चला जाए। ये इतने ऑप्शन क्यों? देखो सभी का काम क्या है? एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट रखना, लेकिन सब अलग अलग फीचर के साथ हैं, जिससे कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से तुम इसको यूज करो। जैसे तुम्हें कहीं लगता है कि डेटा शॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, तो तुम सिंपली ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बना के उसमें ऐड करो, अपने आप शॉर्ट होता चला जाए। क्लियर है ये बात? लेकिन देख रहे हो, इंसर्शन ऑर्डर यहाँ भी मेंटेन नहीं हो रहा। जिस हिसाब से रख रहा है उस हिसाब से नहीं रख रहा है। कैसे करके रख रहा है? शॉर्टिंग के असेंडिंग ऑर्डर में रख रहा है। ये क्लियर है?
समझ में आया? अच्छा ये बताओ, कई बार एक ऐसा केस हमारे सामने फंसता है ना कि हमको सेट यूज़ करना, हम चाहते हैं क्या यूज़ करना, सेट, मतलब हमको डुप्लीकेट नहीं रखना। जैसे हमारी ज़रूरत ये है, कहीं डेटा रखा हुआ है, वहाँ से डेटा हमें उठा के रखना है, लेकिन हमें डुप्लीकेट नहीं रखना, और इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन करना है। ध्यान से समझना, हमें इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन करना है और प्लस क्या करना है, डुप्लीकेट भी। भाई अगर हमें इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना है तो हम क्या यूज़ कर लें, एरे का यूज़ कर लें, एरे लिस्ट का यूज़ कर लें, लिंक लिस्ट का यूज़ कर लें, ये सब क्या है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करते हैं। लेकिन दिक्कत इनके साथ ये है, ये डुप्लीकेट भी ऐड कर लेते हैं। ये इनके साथ ये नहीं है कि ये डुप्लीकेट ऐड नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात समझना, हमें जितने डेटा चाहिए सारे क्या चाहिए, जितने ऑब्जेक्ट चाहिए सारे क्या चाहिए, यूनिक चाहिए। सारे क्या चाहिए, यूनिक चाहिए। लेकिन हमें इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन करना। इसका एक रास्ता क्या है, एक रास्ता सिंपल सा है, उनको रखो कहाँ, लिस्ट में। कहाँ रखो, एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट में रखो, और रखने के बाद भाई सीधी सी बात है, वो डुप्लीकेट रख लेगा। बाद में डुप्लीकेट कोड लिखने, डुप्लीकेट छांटने का एक अलग से कोड लिखो। ये कोड भी लॉजिक होता है, बहुत बहुत मुश्किल लॉजिक नहीं है। चाहोगे तो 8-10 लाइन का कोड लिखोगे, वो क्या करेगा, उसमें से डुप्लीकेट छांट के क्या करेगा, निकाल देगा। यही कर सकते हो। एक रास्ता क्या है, या तो एरे में रखो, या तो एरे लिस्ट में रखो, या तो कहाँ रखो, लिंक्ड लिस्ट में रखो। इसके बाद अलग से कोड लिखो डुप्लीकेट हटाने वाला। जब डुप्लीकेट हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें भी सारे क्या हो जाएंगे, यूनिक हो जाएंगे। एक तो रास्ता, इसमें क्या हुआ, इसमें दो क्वालिटी है कि इंसर्शन ऑर्डर तो मेंटेन है और डुप्लीकेट क्या हो गया, हट गया है। लेकिन डुप्लीकेट हटाने के लिए हमें अलग से कोड लिखना पड़ता। बात समझ में आई है? अब एक चीज़ देखो, इसी ज़रूरत के लिए इन लोगों ने एक और क्लास बनाई, लिंक्ड हैश सेट। ये ऐसी क्लास है जिसमें इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होता है, जिसमें इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होता है। और ये सेट है तो सिंपल सी बात है, डुप्लीकेट तो ये अलाउ नहीं करते। तो अगर कहीं ऐसी ज़रूरत है, कहीं डेटा पड़ा है, तुमको कह रहे हैं कि क्या करो, डुप्लीकेट ऐड, तुम्हें क्या करना है, यूनिक ऐड करना है। क्या करना है, यूनिक ऐड करना है और इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन करना है। तो तुम देखो, देख रहे हो। लेकिन ये याद रखना, लिंक्ड हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो तुम्हें गेट ना, इसको भी कहाँ रख सकते हो, सेट। क्योंकि सेट तो याद रख लेना, ये रिलेशन सेट एक इंटरफेस है और उसके 3 क्या हैं, चाइल्ड हैं, 3 चाइल्ड क्लासेस हैं, हैश सेट, पी सेट और लिंक्ड हैश। तीनों में थोड़ा थोड़ा क्या है, अंतर है। लेकिन एक बात तीनों की पक्की है कि 3 के तीनों क्या करेंगे, डुप्लीकेट तो नहीं रखेंगे। एक है अपने हिसाब से रखेगा, एक है क्या करेगा, शॉर्टेड वे में रखेगा, एक है कि इंसर्शन ऑर्डर क्या करेगा, मेंटेन करेगा। जैसी ज़रूरत है वैसा यूज करो। लेकिन याद रखना, तुम्हें गेट नाम का मेथड इसके साथ नहीं। क्लियर है ये? तो सेट एकदम रेडी, तैयार कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अच्छा ये बताओ, ये चलो स्क्रिप्ट है, इसको चला देते हैं। क्रोम पहले से खुला है ना? चलो वी टाइगर भी खोल देते हैं। ये तो हमने अपने हाथ से खोला ना, अभी हम चला रहे हैं। चला, पुराना है क्या इनका? अपडेटेड EXE कहाँ है यार? कहाँ? ये लो, ये भी पुराना ही है क्या है? अच्छा, क्रोम ऑप्शन वाला कोड नहीं है। वो नहीं है क्या? वो उसके बिना चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। चलो अब चला। चलाइए। काम किया ना? तो जो भी तुमने स्क्रिप्ट लिखी थी 4-6 लाइन की, ये चल गई कि नहीं चल गई? और ये कुछ काम भी कर दिया। लेकिन ये देखो, पहले से भी खुला हुआ एक वी टाइगर था। क्या ये कंफ्यूज हुआ? क्या ये कंफ्यूज हुआ कि हमें इस पे काम करना है या उस पे? ध्यान से देखो, पहले से भी खुला था एक वी टाइगर, मेरी स्क्रिप्ट चली, उसने अपना ब्राउज़र क्या किया, लॉन्च किया, उसमें वी टाइगर खोला, उस पर काम किया। ये कंफ्यूज नहीं हुआ भाई, इसी सिस्टम पे कई ब्राउज़र खुले हुए हैं कि नहीं, कई क्रोम के कई वो खुले हैं कि नहीं है, ये देखो। लेकिन ये कंफ्यूज नहीं होता है ना, ये अपना खोलेगा, अपने में जाके काम करेगा। दुनियादारी क्या है, पहले से क्या खुला है या तुम अलग से क्या खोल रहे हो, इससे मतलब नहीं रखेगा। तुमने देखा होगा इसका बिहेवियर कि चलता है, अपना ब्राउज़र लॉन्च करेगा, अपने में काम करेगा, तुम अलग से क्या कर रहे हो, उसे इससे उसे कोई मतलब नहीं है, ना इसे कभी कोई कन्फ्यूज़न होगी, हमेशा आराम से चलेगा। तो सिंपल सी बात है इसका तो मतलब है, जो ये अपना ब्राउज़र खोलता है, इसको ये पहचानता है। भाई खुले तो 10 रहते हैं, लेकिन हमेशा काम किस पे करता है? उन 10 में से जो उसने अपने से खोला रहता है, काम किस पे करता है? उस पे। वो ये कंफ्यूज नहीं होता कि इस पे काम करें या उस पे। तो सिंपल सी बात है, वो पहचानता है। जैसे देखो, यही 2 क्रोम खुले हैं ना, हम तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ कौन सा कौन वाला है, ऐसे देख के बताओ, बता सकते हो? नहीं, 2 क्रोम है ना। और ये भी देखो, 2, 3, 4, 5 क्रोम लॉन्च होंगे, लेकिन या 10 क्रोम खुले रहें, लेकिन ये कभी कंफ्यूज नहीं। ये चलता है, अपना ब्राउज़र क्या करता है, लॉन्च करता है, और फिर उसे बार बार उसको जानता है। वो जैसे ये लगता है कि इसको पहचानता है, और बार बार जाके उसी पे काम
करता है, औरों से कंफ्यूज नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, ब्राउज़र ये जो है सेलेनियम है, जब अपना ब्राउज़र क्या करता है, लॉन्च करता है। जैसे मान लो 10 लोग हैं, जैसे 10 लोग कहीं खड़े हों, अब तुमको अपना है, तुम्हारा पहलवान वो भी जा रहा है, तो कैसे पहचानोगे? राम जी क्या किए थे? बाली और सुग्रीव जब एक जैसे थे तो क्या किए थे? माला पहना दिए थे ना, कि तुम माला पहने रहोगे तो हमें क्या रहेगा, पता चलेगा कि अरे तुम हो ये, है ना। तो मतलब, या फिर जैसे पहचानना है, चंदन लगा के भेज देते, भैया तुमको हम देख लेंगे, तो क्या होगा, दूर से पहचान जाएंगे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे है, ये जो अपना ब्राउज़र लॉन्च करता है, जब सेलेनियम अपना ब्राउज़र लॉन्च करता है तो उसको एक वैल्यू देता है, और उसी वैल्यू से उसको बार बार क्या करता है, पहचान। जैसे वो माला पहना दिए तो इसने भी कुछ दे दिया उसको, एक चिट पकड़ा दी, और बाद में जब काम करना होता है तो उसी ब्राउज़र पे काम करता है, क्योंकि उसी के पास वो चिट होती है, दूसरों के पास वो चिट नहीं। बिल्कुल, जैसे दिखाते, पहले देखो है क्या। अगर तुम कभी देखना चाहो उस वैल्यू का नाम क्या है जिसके सहारे सेलेनियम अपना ब्राउज़र पहचानता है, तो तुम देखो स्टार्टिंग में ही तुम्हारे सामने था, जब ये तुम ड्राइवर नहीं यूज़ करते हो, ड्राइवर डॉट मेथड्स आते हैं, इसमें एक मेथड था गेट विंडो हैंडल। ऊपर वाला देखो, गेट विंडो हैंडल, ये एक मेथड है, रिटर्न करता है क्या, स्ट्रिंग। जो इसमें एक बार चेक करके देखो, अच्छा क्या दे रहा है, क्या नाम रखें वेरिएबल का, कुछ भी रख दें, लिख दें हैंडल वैल्यू। XYZ भी नाम रख सकते हैं ना, नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं। अब इसको जरा क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। देखो ध्यान से, ये आ गया ना, ये जो दिख रहा है तुमको, यही इसी को बोलते हैं क्या, ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं क्या, हाँ चिट बोलो, या इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड हम यूज़ करते हैं वो क्या बोलते हैं, हैंडल वैल्यू। क्या बोलते हैं, जानते हो? तो सेलेनियम ऐसे ही काम करता है। जब न्यू क्रोम ड्राइवर होता है तो ब्राउज़र लॉन्च करता है ना, तो लॉन्चिंग के टाइम पे उसको एक हैंडल वैल्यू पकड़ा देता है, यही। और इसके बाद खुद ही उसने दिया होता है सेलेनियम ने उसको हैंडल वैल्यू, तो जो ब्राउज़र खुला है उसके पास ये हैंडल वैल्यू है। बाद में इसी हैंडल वैल्यू के सहारे उसको बार बार क्या करता है, पहचानता है, उसमें जाके URL हिट करता है, उसमें जाके क्या करता है, क्लिक करता है, सारा काम करता है कि नहीं करता। तो जो पहचानता है वो इसी के सहारे करता है, और इसका नाम क्या है, हैंडल वैल्यू। नहीं, जैसे ये देखो, अभी ये है, एक काम करते हैं, जरा स्टॉप करते हैं, फिर से चलाते हैं। इस बार ये आया, कुछ अलग है ना। एक बार फिर चलाओ, फिर से क्या आएगा, अलग आएगा। अब इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी सेलेनियम चलता है, ये लाइन चलती है न्यू क्रोम ड्राइवर, तो ब्राउज़र क्या करता है, लॉन्च करता है। तो जब ब्राउज़र लॉन्च करता है तो उसके ऊपर एक चीज़ चिपका देता है, क्या, हैंडल वैल्यू। एक बड़ा सा 8-10, देख रहे हो कितने अक्षर का है, 15-20 अक्षर का, 20 अक्षर का एक उसके ऊपर क्या कर देता है, लिख देता है। अब इसके बाद तो अब वो जो ब्राउज़र खुला हुआ है उसके पास वो हैंडल वैल्यू है, अगर निकालोगे तो मिलेगी। अब ध्यान से एक चीज़ ये समझना, यही लाइन हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं,
यहाँ लिख रहे हैं और कहाँ लिख रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये हैंडल वैल्यू कितनी बार निकाल रहे हैं? 4 बार ना। एक बार देखो यहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार और फिर क्या 4। और चारों बार वैल्यू निकाल के हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। जरा रन करते हैं। ये पूरा कोड चल गया। हो गया। 4 बार प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वैल्यू क्या है? सेम है ना। लेकिन दोबारा फिर रन करते हैं, फिर से क्या होगा? 4 बार प्रिंट होगा वैल्यू, लेकिन इस बार वैल्यू क्या रहेगी? चेंज हो जाएगी। लेकिन चारों बार जो 4 बार प्रिंट होगी, चारों बार क्या प्रिंट होगी? सेम। तो इससे क्या मतलब निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि जब भी सेलेनियम ब्राउज़र लॉन्च करता है तो उसको हैंडल वैल्यू देता है, उसको हैंडल वैल्यू देता है। और जब तक तुम्हारा ब्राउज़र चलता रहता है तब तक उसी हैंडल वैल्यू से उसको क्या करता है? पहचानता है। लेकिन जब दोबारा रन करोगे तो सेम हैंडल वैल्यू नहीं देगा, हैंडल वैल्यू क्या देगा? डिफरेंट देगा। ठीक है। लेकिन जब तक चलेगा तब तक उसी हैंडल वैल्यू से उसे पहचाने। वही है जैसे तुम फिल्म देखते हो। जब तुम फिल्म देखते हो तो कहीं जाते हो अगर फिल्म देखने, तो क्या करते हो? टिकट लेते हो कि नहीं लेते हो? जब टिकट लेते हो तो तुम्हें टिकट पे क्या मिलता है? एक सीट नंबर मिलता है। ठीक है। अब तुम्हारे लिए दो घंटे की फिल्म है तो 2 घंटे के लिए तुम्हारी पहचान क्या है? वो तुम्हारा सीट नंबर। मान लो तुम्हें कोई एक सीट नंबर मिल गया। अच्छा, दोबारा अगर जाओगे फिल्म देखने तो क्या वही सीट पाओगे? कुछ कोई दूसरा मिल सकता है। तीसरी बार जाओगे तो क्या होगा भाई? अलग मिलेगा। तो लेकिन जब तुम अब ऐसा तो नहीं होता फिल्म देखने गए 10 मिनट पिक्चर देखे तुम्हारी सीट बदल जाएगी? 2 घंटे तक क्या रहेगी? वही रहेगी। लेकिन अगली बार जब देखने जाओगे तो फिर क्या होगी? तो सेम वैसे ही ये भी है। जब ये ब्राउज़र लॉन्च करता है तो लॉन्चिंग के टाइम पे उसे हैंडल वैल्यू देता है और इसके बाद उसी हैंडल वैल्यू से उसको वो ये क्या करता है? चलते समय पहचानता है और उस पर क्या करता है? काम करता है। इसीलिए देखो, अगर ये हैंडल वैल्यू प्रिंट कराने वाला कोड, ये निकालने वाला कोड 100 बार लिखो, जब चलेगा तो हर बार क्या आएगा? सेम ही आएगा। 10 बार निकालो तो क्या हुआ? क्योंकि ब्राउज़र लॉन्च हुआ, उसने हैंडल वैल्यू दे दिया। अब जब तक वो खुला हुआ है, जब तक वो चल रहा है, तब तक उसकी पहचान वही हैंडल वैल्यू रहेगी। लेकिन जब बंद हो जाएगा, दोबारा चलाओगे तो दोबारा ब्राउज़र लॉन्च करेगा, उसको नई हैंडल वैल्यू देगा। उसको क्या देगा? नई हैंडल वैल्यू देगा। और जब तक वो चल रहा है तब तक उसी से उसको पहचानेगा। तो याद रखना, ये हैंडल वैल्यू ही है जिससे ब्राउज़र क्या करता है? ये जो सेलेनियम है अपने क्रोम को पहचान लेता है, या अपने फायरफॉक्स को क्या कर लेता है? पहचान लेता है। अगर न रहे तो पहचान नहीं पाएगा। क्लियर है ये बात? तो ये तुमसे लोग पूछेंगे कि ब्राउज़र कैसे, सेलेनियम कैसे अपने ब्राउज़र को पहचानता है? तो कहोगे हैंडल वैल्यू। फिर ये पूछेंगे क्या हैंडल वैल्यू निकाल सकते हो? तो फिर कहोगे हाँ, ड्राइवर डॉट मेथड का नाम क्या है? गेट विंडो हैंडल। इस मेथड का काम है जो हैंडल वैल्यू है ये देना। ये जब खुलेगा एक बार तो रहेगा, जब तक चलेगा वही हैंडल वैल्यू रहेगी। लेकिन बंद होगा तो दोबारा फिर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये हैंडल वैल्यू बार बार निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं हेल्प और यहाँ लिख देते हैं अब रन। यहाँ जानते हो क्या कर रहे हैं हम? पहले लॉगिन कर रहे हैं, फिर वी टाइगर में जाके देखोगे ना तो तुम्हें वो भी मिलेगा। जैसे ये देखो ना, हेल्प है कि नहीं, और एक क्या है? फीडबैक। ध्यान से देखो, 2 चीज़ें हैं, हेल्प है और क्या है? फीडबैक।
तो हम इन्हीं हेल्प और फीडबैक को क्या कर रहे हैं? दो चीज़ नई खुल गई ना। तुमने कई बार देखा होगा, कई जगह कहीं क्लिक करते होगे तो उसी पेज में रह जाते होगे, कई बार उसी उसमें रह जाते होगे, लेकिन कई बार क्लिक करते होगे तो अलग विंडो खुल जाती है ना। या अलग, इसको क्या बोलते हैं मालूम है? टैब। क्या बोलते हैं? टैब। हम कहते हैं अलग टैब में खुल गया। जैसे देखो हर जगह ऐसा नहीं होता। जैसे जीमेल, मान लो हम इस पर सपोर्ट पे क्लिक करें तो कहाँ? सपोर्ट पे। लेकिन अगर हम हेल्प पे क्लिक करें तो देखो एक नया क्या खुल गया? एक नया टैब खुल गया, उसके अंदर हेल्प वाला क्या खुल गया? पेज खुल गया। ध्यान से देखो, अगर हम हेल्प पे, इस पे अबाउट अस पे क्लिक करें तो ध्यान से देखो एक नई विंडो खुल गई। क्या खुल गई? एक नई विंडो खुल गई। ये अलग विंडो है और ये अलग है। ध्यान से देखो, पहले ये पहचानना सीखो भाई, ये क्या है? अलग विंडो है और ये अलग विंडो है। ऐसे देखो एक और है, फीडबैक पे क्लिक करो, ये भी क्या है? अलग विंडो। ये इसका हिस्सा नहीं है। इस पे क्लिक करने से एक नई विंडो खुली है। ये देखो, तो कई बार तुम्हारा, अब देखो ध्यान से समझना, सेलेनियम काम करता है, जान ही रहे हो, अभी तक बहुत यूज़ कर चुके हो। अब लेकिन ऐसा कुछ भी होगा कि सेलेनियम कहीं क्लिक करेगा, ध्यान से समझना, सेलेनियम क्या करेगा? कहीं क्लिक करेगा तो कई बार उसी विंडो में रह जाएगा, तब तो कोई समस्या नहीं है। कई बार नई विंडो में या नया टैब खुल जाएगा। मान लो तुम्हारा टेस्ट केस तुमसे कहता है, ध्यान से देखो, अगर मान लो तुम्हारा टेस्ट केस तुमसे कहता है, ये देखो, मान लो तुम्हारा टेस्ट केस तुमसे कहता है कि पहले लॉगिन करो, लॉगिन के बाद क्या करो? फीडबैक पे क्या करो? क्लिक करो, फीडबैक वाला पेज खुले और इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेस्टिंग डालो और फिर क्या कर दो? सेंड बटन पे क्या कर दो? क्लिक करो। अब देखो कैसे करो। लॉगिन पे क्लिक कर दिए, फीडबैक पे क्लिक कर दिए, फीडबैक खुल तो जाएगा। अच्छा ये बताओ, लॉगिन की लाइन तक कितनी विंडो रहेंगी? एक। जब फीडबैक पे खुलेगा तो कितनी, क्लिक करेगा तो कितनी हो जाएंगी? दो। अब तुमको काम करना है उस फीडबैक वाली। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें फीडबैक वाली विंडो पे क्या करना है? काम करना। तो पहले तो एक बात ये जान लो, सेलेनियम जो ये ड्राइवर है ना, ड्राइवर काम करता है ना, तो ड्राइवर, अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, ये है क्या है? एडमिन सपोर्ट करके है। यहाँ पे क्लिक करने से देखो, हेल्प पे क्लिक करने से एक नई क्या खुल गई? टैब। फीडबैक पे क्लिक करने से क्या हो गया? एक नई विंडो खुल गई। लेकिन अब यहाँ कितने हैं? 1, 2 और 3। लेकिन तीनों में मेन कौन है? जो सबसे पहला था, जो सबसे पहली विंडो थी जिससे दूसरी और तीसरी खुली हैं, तो जो सबसे पहली है वो क्या है? मेन विंडो। और बाकी जो है कहो, या तो कह सकते हो अदर विंडो है, या तो कह सकते हो चाइल्ड विंडो, या ये भी चाइल्ड भी मत बोलो, बोलो क्या है? अदर विंडो। मेन विंडो कौन सी है? पहली बार। तो याद रखना, जो तुम्हारा, अगर हम यहाँ कोड लिखें, ड्राइवर कैसे ऑटोमेट करेंगे? फाइंड एलिमेंट, हमें किस पे क्लिक करना है? इसी डिस्क्रिप्शन पे ना,
इस पे क्या करना है, कुछ इनपुट करना है। क्या टेक्स्ट एरिया है, नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन है। चलो क्या एक्सपाथ लिखेंगे, बाई डॉट एक्सपाथ डबल स्लैश टेक्स्ट एरिया, उसका टैग था @ नेम डिस्क्रिप्शन, ठीक। डॉट सेंड कीज, और मान लो यहाँ से हम टाइप कर दे रहे हैं क्या, टेस्ट। पहले तो बहुत ढेर सारे खुल गए, इनको क्या कर दूँ, क्या करें, चलो अब रन करते हैं। पहले क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, इसके बाद होम पेज पे आएगा तो कहाँ क्लिक करेगा, फीडबैक पे। आ गया ना, फीडबैक खुल गया। अब डिस्क्रिप्शन पे उसे टाइप क्या करना है, टेस्टिंग। लेकिन किया नहीं किया, जाके चेक करो, यहाँ एक्सेप्शन भी आ गई है। एक्सेप्शन कौन सी आई है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। रीज़न क्या है आने का, सिंपल सी बात देखो, जब तुम्हारा ये ब्राउज़र लॉन्च होता है तो ये ड्राइवर जब भी यूज़ करते हो तो उस मेन विंडो में काम, मेन विंडो कौन होती है, पहली बार। लेकिन जब तुमने लाइन नंबर 19 पे फीडबैक पे क्लिक किया, एक और विंडो खुल गई। अब कितनी विंडो हैं, 2। लेकिन याद रखना, ड्राइवर का फोकस हमेशा मेन विंडो पे ही होता है। क्यों फेल हुआ ये इसलिए फेल हुआ कि इसने लॉगिन किया, लॉगिन के बाद क्या किया, फीडबैक पे क्लिक किया, यहाँ तक चला। फीडबैक के बाद ये विंडो खुली और इस विंडो के अंदर यहाँ तुमने डिस्क्रिप्शन टाइप करने का कोड लिखा। लेकिन वो डिस्क्रिप्शन को यहाँ नहीं ढूंढ रहा है, कहाँ ढूंढ रहा है, मेन विंडो में। और मेन विंडो में डिस्क्रिप्शन नाम का कोई नहीं है। तो जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि जो ये ड्राइवर होता है बाय डिफ़ॉल्ट इसका फोकस कहाँ होता है, मेन विंडो पे। अगर एक नई विंडो खुल गई और उसके ऊपर तुम्हें काम करना है, जैसे हमें इस केस में करना है, तो डायरेक्टली इस तरह से काम नहीं कर पाओगे। तुमको अपने ड्राइवर का फोकस इस विंडो से दूसरी विंडो पे स्विच करना पड़ेगा। क्या करोगे, स्विच करोगे, चेंज करोगे। बात ये समझना, ये जो ड्राइवर होता है किस पे काम करता है, मेन विंडो पे। और अभी तक तुमको कोई दिक्कत नहीं आई। आज तुमने एक ऐसा सिनेरियो देखा जहां पे किसी पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक नई विंडो खुल जाए और टेस्ट केस कह रहा है कि उस नई विंडो पे जाओ, फलाने एक डिस्क्रिप्शन नाम का क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया है, उस पर जाके टाइप करो क्या टेस्ट है। तो हमने ये कोड लिख दिया, लेकिन ये फेल हो गया। रीज़न, क्योंकि ये जो ड्राइवर है इसका फोकस हमेशा कहाँ होता है, मेन विंडो। और तुम इस लाइन पे कह रहे हो काम कहाँ करने के लिए, जो दूसरी विंडो है, किस पे, इस पे। जब इस पे फोकस ही नहीं है, फोकस कहाँ है, मेन विंडो पे। तो ये मेन विंडो में जाके ढूंढ रहा है ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है, टेक्स्ट एरिया, नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन। तो भैया मेन विंडो में तो कोई नहीं है ना ऐसा, इसीलिए क्या दे रहा है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। क्लियर है। और एक चीज़ देखो, अगर तुम्हें कभी काम करना है इस पर, तो तुम्हें करना क्या होगा, क्या लिखा है ड्राइवर। क्योंकि देखो, अच्छा ये फीडबैक जो लिंक है वो कहाँ है, मेन विंडो में है कि अदर विंडो में, अदर में कहाँ है भाई, मेन में है। उसको क्लिक करने से अदर विंडो खुल रही है और अदर विंडो में ये मेरा डिस्क्रिप्शन वाला क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। तो अगर तुम्हें, तो फोकस ड्राइवर का हमेशा कहाँ रहता है, मेन विंडो। अगर तुम्हें अदर विंडो पे जाना है तो ड्राइवर लिखोगे, डॉट लिखोगे। तो क्रोम ड्राइवर क्लास के मेथड आ रहे हैं। एक है क्या, स्विच टू। मेथड का नाम ध्यान से देख लो, क्रोम ड्राइवर, उसका वेब ड्राइवर का मेथड है, वेब ड्राइवर इंटरफेस का एक मेथड है जिसका नाम क्या है,
स्विच टू, मतलब क्रोम ड्राइवर में एक मेथड है कौन सा, स्विच टू, क्या रिटर्न करता है, टारगेट लोकेटर का ऑब्जेक्ट। आगे डॉट लगाओ तो मेथड किसके आएंगे, टारगेट लोकेटर। अब टारगेट लोकेटर का एक मेथड होता है यहां, जैसे ये देख लो, न्यू विंडो, या फिर एक और है विंडो। मेथड का नाम क्या है, विंडो। आर्गुमेंट मांग रहा है ना, आर्गुमेंट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा, क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग नेम और हैंडल। जानते हो अगर तुम्हारे पास हो तुम ये दे दो क्या, जैसे देखो पहले तो ये समझो, सेलेनियम ने पहले मेन विंडो खोली, जब भी किसी को लॉन्च करता है तो उसको क्या देता है, हैंडल वैल्यू देता है कि नहीं, बोलो। और वो गेट विंडो हैंडल मेथड करो तो निकल के आता है कि नहीं, या निकल के आता। और लेकिन जब आएगा फीडबैक पे क्या करेगा, क्लिक करेगा, एक नई विंडो खुलेगी तो सेलेनियम इस नई विंडो को भी हैंडल वैल्यू देगा। याद रखना, सेलेनियम क्या करता है, जो भी विंडो उसके द्वारा खुलती है, चाहे वो लॉन्च करने के टाइम पे हो, चाहे कहीं क्लिक करने से एक खुल रहा हो, हर विंडो को, हर टैब को क्या देता है, हैंडल वैल्यू। यहाँ अगर दो खुली हैं तो दो हैंडल वैल्यू होंगी, एक इसकी होगी और दूसरी इसकी होगी। अगर तीन खुले हैं, तीनों के पास हैंडल वैल्यू है। अगर चार खुले हैं, या ये देखो, अब कितने खुले हैं बताओ। अगर तुम ये कोड लिख दो, पहले लॉगिन करो और फिर इन तीनों लिंक पे क्लिक करने का कोड लिख दोगे तो कितनी विंडो हो जाएंगी, चार ना। याद रख लेना, सेलेनियम उन चारों को हैंडल वैल्यू देगा, और चारों को हैंडल वैल्यू क्या देगा, अलग अलग देगा। तो अब बस तुमको निकालना है जिस विंडो पे काम करना है उसकी हैंडल वैल्यू। इससे तुम्हारा फोकस उस विंडो पे आ जाए। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं।